नमस्कार। चुनावी यात्रा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया और आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। अशोकनगर विधानसभा क्रमांक 32 की हरिजन आदिवासी बस्तियों से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर हरि बाबू राय का बहुत ही जोर शोर से जनसंपर्क देखने को मिला। एक बुजुर्ग हरि बाबू राय को आशीर्वाद देते हुए पगड़ी बांधते हुए भी दिखाई दिए। हरि बाबू राय का गांव-गांव, शहर, गली, मोहल्ले हर जगह स्वागत भी किया जा रहा है। हरि बाबू राय से उनकी मन की बात पूछी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अशोकनगर से संवाददाता वीरेंद्र ओझा की रिपोर्ट। तो वीडियो नहीं बना रहा हो, देखिए नहीं फोटो खींच रही है, वीडियो फोटो बन जाएंगे दबा के चलो। ये सब क्या कराएंगे? हो गया। ये तो आई है, बढ़िया बना दो बाबूजी की। और क्या मिलते हुए जनता करके बगल में बना दो। और क्या मिल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी न्यूज़। मैं संवाददाता वीरेंद्र कुमार ओझा, अशोकनगर। हम आज अशोकनगर विधानसभा क्रमांक 32 की ग्राम पंचायत भादौन में पहुंचे हैं। आज हमारे बीच में श्री परमपाल पम्मा जी सरपंच प्रतिनिधि हैं। हम कुछ सवाल उनसे पूछते हैं। परमपाल जी, आप ये बताइए, आप भादौन पंचायत सरपंच हैं, प्रतिनिधि? जी जी हैं। एक बात बताइए, जो जनप्रतिनिधि जो वादे करके गए थे, जो जनता को सपने दिखाए थे, क्या वो पूरे हुए? कोई पूरे नहीं हुए। और कितना विकास हुआ क्षेत्र? कोई विकास नहीं है, 5% ही विकास हुआ। झूठे फर्जी वादे हैं और घोषणाएं तो बहुत हुई। घोषणा वीरों ने बहुत घोषणाएं करी अपने अपने क्षेत्र में, और उनका कोई अमल नहीं हुआ आज दिनांक तक। और सरपंचों को भी, जैसे सरपंचों को मतलब इतना कमज़ोर कर दिया। सरपंच जैसे हम सरपंच बन के आए हैं, हम ग्रामीणों का कोई विकास नहीं करवा पाए। इसलिए हमको तो अकेला वो कटोरा पकड़ा दिया है, अकेले सील दे दी है कि आप सरपंच हो, और नीचे हम कुछ करने लायक नहीं है ऐसे। वैसे गौशाला वगैरह, गौ माता तो जिस गौशाला बनी नहीं, हुई गौशाला जैसे कमलनाथ के टाइम पे बनी थी, 1000 गौशालाएँ बनवाई थी, जिसमें एक हमारे पंचायत में भी गौशाला का निर्माण मेरे द्वारा अभी करवाया गया है, वो पूर्ण हो चुका है। ऐसी योजनाएं अगर होती तो कुछ विकास दिखता। फिर गौशाला में गाय नहीं, गाय अब ये क्या आचार संहिता हटने के बाद में उसमें गौशाला में गाय का प्रवेश करेंगे। तो क्षेत्र में और भी गौशाला हैं,
उनमें गाय माता बिल्कुल नहीं दिख रही। वो तो क्या गाय कारण है? गाय क्या माता चारा वगैरह नहीं मिल रहा? चारा नहीं मिल रहा, न वो पैसा नहीं मिल रहा, और गौ माता के नाम पे वोट तो लिए जाते हैं और उनको चरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो तो राम भरोसे ही हैं गौ माता हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये थे सरपंच प्रतिनिधि परमपाल पम्मा जी, ग्राम पंचायत भादोन से। मैं वीरेंद्र कुमार ओझा, नमस्कार। टीवी न्यूज, मैं संवाददाता वीरेंद्र कुमार ओझा। आज हम विधानसभा क्रमांक अशोकनगर 32 में कांग्रेस प्रत्याशी श्री हरि बाबू राय जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे विचार जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। अशोकनगर की मूलभूत समस्याएं जो हैं, यहाँ की जो पेयजल व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है। 2 दिन में 1 दिन पानी आता है, वो भी 40-45 मिनट। इसके बाद हमारे यहाँ की बहनें बेटियाँ लगभग 20,000 इस शहर में सड़क पर से पानी भरती हैं और घंटों 2-2, 3-3 घंटे वो वहाँ बैठी रहती हैं। ये व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। हमारी सरकार आते ही हम पहले तो पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, इसके बाद यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था भी फेल है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ आज तक चालू नहीं हो पाया, जो कि स्वीकृत है। आप ये समझिए कि यहाँ का रिंग रोड जो 37 किलोमीटर पहले से जिसका प्रावधान था, उसका आता पता नहीं है। यहाँ की यातायात व्यवस्था इतनी बेकार है कि रोज़ दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बाग चल नहीं पा रहे, सड़कों पर इतनी भीड़ है। तो हम चाहते हैं रिंग रोड भी जल्दी बन जाए। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूलों में बैठने को जगह नहीं है, छतें गिर रही हैं। कहने के लिए तो स्वच्छ भारत, कोई स्वच्छ भारत नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था से लेके हर चीज़ का वो रखेंगे। किसानों का माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि कर्जा माफ़ करेंगे। बहनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए 1500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली एकदम मुफ्त और 200 यूनिट बिजली का पैसा हाफ लगेगा। किसानों के पुराने जो बिजली के बिल पंपों के हैं उन्हें माफ़ करेंगे, उनके जो मुकदमे हैं उन्हें वापस लेंगे और 10 हॉर्स पावर के पंप का आधा बिल लेंगे, 5 का फ्री करेंगे। ऐसी बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है और कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। हमारे ज़िले की तीनों विधानसभा की सीटें हम बहुत ही वोटों के अंतर से जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताइए, रोड पर सड़कों पर गौ माता जो घूम रही है, इसके बारे में कुछ दोस्तों? हजारों गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार में बनी थी। उसके बाद उन गौशालाओं में मवेशी को नहीं रखा जा रहा है, उनकी चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। वो सड़कों पर मारी घूम रही हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सरकार जानबूझकर उनमें ये अपने पशुओं को नहीं रख रही है, क्योंकि ये दुराभाव में सोचते हैं कि ये गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने बनाई थी। जैसे ही सरकार बनेगी हम गौ संवर्धन और गौओं के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हरि बाबू राय जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी न्यूज। आज हम अशोकनगर विधानसभा क्रमांक 32 में हैं और अशोकनगर विधानसभा क्रमांक 32 के ग्राम पंचायत बरखेड़ा जागीर के एक ग्राम में है और टकनेरी में। इस टकनेरी में हमारे बीच में ग्रामीण हैं और गणेश राम जी हैं। हम उनसे अपने विचार रखना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश राम रजक है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से विलीन करता हूं और यहाँ जिला अध्यक्ष हूं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। और मैं अपने ग्राम की व्यथा सुना रहा हूं कि मेरा ग्राम अशोकनगर से 5 किलोमीटर दूर होने के कारण भी आज विकास के नाम से बहुत दूर है। वहाँ वो सांसद महोदय भी रहते हैं बगल में, लेकिन उनने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, ग्राम में जो ग्रामीण जो थे, कुछ रास्ता की परेशानी के कारण और रोड की परेशानी के कारण वो लोग गांव छोड़ के सड़क किनारे आके सरकारी जो खरियान रखते थे गांव वाले फसल के लिए, उस खरियानों में आकर उन्होंने मकान बना लिए हैं
ग्राम अधिकतर खाली है, क्योंकि रोड इतनी बदतर हो रही है कि अगर बरसात हो जाए तो लोग बाग निकलने में बहुत मुसीबत पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे ग्राम में बगल में होती हुई विधायक महोदय भी देख रहे हैं, सांसद महोदय भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहीं उनकी कोठी भी बनी है, लेकिन वे इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि इस ग्राम का विकास हो या ना हो। यही मैं यहाँ टकनेरी पंचायत में हमारा गांव है। और दूसरी बात, टकनेरी की जो रोड आई है, जो टॉकीज से सीधी निकल के, उसकी और हालत यही बदतर है कि बेचारे मजदूर वर्ग जो दलित लोग रहते हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना उनका कोई विकास है, ना उनके लिए कोई कुटी है, ना और अन्य सुविधाएँ हैं। जैसे लाडली बहना योजना जो चलाई गई है, इसमें इतने प्रकार के कागज़ मांगे गए हैं कि आदमी 15 दिन तक भटकता रहता है, कभी इस बैंक, कभी उस बैंक, कभी केवीसी, कभी आंगनबाड़ी केंद्र। इन लोगों में परेशान हो के जिन आदमी जो बदमाश हैं उन लोगों ने तो पहले ही अपनी केबीसी मेबीसी सारी करवा के और अपनी घरवालियों को लाभ दे रहे हैं। जो बदतर बांके में ही जो मजदूर है उसे आज तक कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्कूलों की हालत है, 11 साढ़े 11 बजे शिक्षक आएंगे, 4 बजे तक पढ़ाएंगे। यही आंगनबाड़ी की हालत है, टकनेरी की आंगनबाड़ी की हालत तो ये स्थिति है कि अगर कोई के ऊपर गिर जाए तो बच्चे ही दब के ख़त्म हो जाए, ऐसी हालत है। और जबकि यहाँ कलेक्टर महोदय भी फिर गए, विधायक महोदय भी फिर गए, सब लोगों ने देखा है कि ये हालत क्या है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव में लोग बाग अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा करूँगा, मैं तुम्हें ऐसा करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल में क्या विकास किया है, वो विकास तो गिना है ये लोग। बगल बगल में शहर के नज़दीक लगे हुए गांव हैं, उनमें विकास नहीं है, तो दूर के गाँव में हम विकास की कैसे कल्पना करना कि दूसरे गाँव में विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, उनका विकास ज़रूर हो रहा है, क्यों कि जो उन्हें करना है वो तो चला ही रहा। और दूसरी बात, ये भाजपा राज नहीं है, ये कर्मचारी राज है। बगैर रिश्वत के कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी विभाग में चले जाइए, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं कर पाओ। क्यों? पहले ले आओ फिर बाद में करवा ले जाओ, ऐसा चलता है। तो भाजपा राज कहाँ है? ये तो कर्मचारी राज है, मनमानी चल रही है अपनी। चाहे कलेक्ट्रेट में चले जाओ, चाहे एसडीएम में चले जाओ, चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे नगर पालिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बगैर पैसे का कोई भी कागज़ आगे नहीं सरकता है। तो क्या जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए? सपने साकार आप देख रहे हो खुद स्वयं, कैसे साकार सपने हुए जनता की। क्या कभी कहते हैं 15 लाख डालेंगे, तो फिर बाद में कहने लगते हैं चुनावी जुमला है। ये सपने ऐसे साकार हो रहे हैं हमारे। और आज वो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की हालत क्या है। गरीब आदमी पेट्रोल भी नहीं ले पा रहा, किसान इतना परेशान है पेट्रोल डीजल से कि वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स 2 चीज़ों पे है, डीजल और पेट्रोल। और तो हम अन्य चीज़ों को खैर दे ही रहे हैं टैक्स। हम तो एक माचिस से भी वंचित नहीं है कि माचिस भी खरीद रहे हैं तो बापे भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक की समझ में नहीं आ रही टैक्स हम पे लग काय कर रहा है। लेकिन आम पब्लिक तो ये है कि बनने का भाजपा की ये बोली श्री राम बुलवाओ और वोट लो। श्री राम के नाम से पेट नहीं भरे, मेहनत से पेट भरता है। और मेहनत विकास जब होता है तो मेहनती आदमी खुद विकास की ओर भगता है कि भाई कहाँ हो रहा है विकास। आज देख रहे हैं उन्होंने कहा लाडली बहनों के लिए पहले 3 साल से शिवराज सिंह जी कहाँ गए थे। जो आज योजना चलाई चुनाव के पहले शिवराज सिंह ने कि लाडली बहना योजना चला के और 1 महीना पैसा दे के, और इसके बाद अब आगे की क्या है, 18 महीना या 3 साल पहले चला थी, तो आज तक हमें लाभ मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन वो लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें तो 1 महीना देना है, अगले महीना में जो चुनाव होने के बाद ब्लॉक हो जाएंगे। ये सब शिवराज सिंह जी की चुनावी जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी में तो कोई सीखे तो शिवराज सिंह से सीखे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बोले आपने गणेश राम जी, जो सरकार की योजना है सब कुछ कहा। बढ़िया है और काम